नवदीप नामक एक प्राचीन नगर था, जहाँ सरस्वती की आराधना के लिए दूर दूर से ब्राह्मण आते थे। वहीं इस नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक साथ बड़े हुए थे और एक अटूट मित्रता की डोरी में बंधे हुए थे। उन चारों के नाम थे सरवर्ण पंडित, ज्योतिषी और यंत्र तंत्र में पारंगत। दूसरा था मंत्रधर पंडित, वेदों के मंत्रों में निपुण। तीसरा था धृत पंडित, तर्कशास्त्र और व्याकरण का पंडित। चौथा था सुभद्र, अल्प शिक्षित परंतु अत्यंत विवेकी और व्यवहार कुशल। तीनों पंडितों को अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वहीं सुभद्र को ज्ञान नहीं, जीवन की समझ थी। वह चुप रहता था और जब बोलता तो सभी चकित रह जाते। गुरुकुल समाप्त। धृत एक दिन गांव की चौपाल में बैठे थे। दोपहर का समय हो रहा था। मंद हवा के बीच श्रवण बोला, अब क्या करें? सारा जीवन विद्या को अर्पित कर दिया और बदले में क्या मिला? घर की झोपड़ी और भूखे पेट की चिंता। मंत्रधर बोला, सही कहा मित्र। विद्या की शक्ति को राज प्रसादों तक पहुंचाना चाहिए। चलो किसी दूर राज्य चलें और वहां के राजाओं को दिखाएं अपनी विद्वता और धन का अर्जन करें। मंत्रधर तिरस्कार से मुस्कुराया, सुभद्र, वह तो वेदों की एक ऋचा भी नहीं जानता, क्या करेगा हमारे साथ? फिर भी मित्रता की नजर में उसे बुला लिया गया। सुभद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे तो अधिक ज्ञान नहीं है मित्रों, पर यदि साथ ले चलो तो मैं सेवक की भांति चलूंगा। तीनों ने उसका उपहास किया और स्वीकार कर लिया। अगले दिन वे चारों यात्रा पर निकले। मार्ग में गांव, नदियां, पहाड़, वन, मंदिर और ऋषि आश्रम मिले। वे जहां भी ठहरते, 3 पंडित अपनी विद्या का प्रदर्शन करते। एक ने आकाश में सितारों की दिशा देखी, दूसरे ने यज्ञ किया, तीसरे ने किसी बीमार को मंत्रों से ठीक किया। लोग उन्हें दान देते थे, प्रशंसा करते थे। उन- वे जहां जाते उनका सम्मान किया जाता। उनकी सुभद्र चुपचाप सेवा करता, पत्तों से आसन बनाता, आग जलाता, खाना बनाता। धीरे धीरे तीनों में अहंकार बढ़ता गया। वे समझने लगे कि संसार की सारी शक्तियां उनके अधीन हैं। एक दिन जंगल के बीच पहुंचकर उन्होंने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। जंगल घना था। चिड़ियों की आवाजें, हवा के सरसराहट और दूर कहीं किसी हिंसक जानवर की गुर्राहट, वातावरण रहस्यमय था। अगली सुबह वे चलते चलते एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां धूप की किरणों से चमकती कुछ हड्डियां पड़ी थी। धृत उत्साहित हो उठा, देखो, यह किसी बड़े जानवर की अस्थियां हैं। श्रवण ने अपनी ज्योतिषी दृष्टि से देखा, अरे, यह किसी सिंह की है। शेर, चलो इन्हें पुनः जीवित करते हैं। हमारी विद्या का क्या लाभ यदि हम मृत्यु को जीवन ना दे सकें? सुभद्र चौंका, यह शेर है, यह जीवित हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। मंत्रधर हंसा, डरपोक कहीं का, तुम्हें हमारी विद्या की महिमा नहीं पता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो मंत्रों से ही जीवन आया था। हम भी वही कर सकते हैं। धरती बोला, सुभद्र, तुम चाहो तो दूर रहो, हम तुम्हें बाधा नहीं पहुंचने देंगे। सुभद्र समझ गया, अब इन्हें रोकना असंभव है। उसने निकट एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने का निश्चय किया और बोला, ठीक है मित्रों, यदि आप रुक नहीं सकते तो कम से कम मैं अपनी जान बचा लूं और मैं पास के पेड़ पर चढ़ जाऊं। अब वहां शुरू हुआ एक अनोखा दृश्य, मानो ऋषि विश्वामित्र ही तप कर रहे हों। श्रवण ने अस्थियों को जोड़ना शुरू किया। उसकी मंत्रगत से वे आपस में जुड़ने लगी। मंत्रधर ने रक्त, मांस, नसें और खाल के विशेष तंत्र का उपयोग किया। देखते ही देखते वहां एक पूर्ण सिंह की देह निर्मित हो गई। अब धृति ने जीवन संस्थान का मंत्र जपना प्रारंभ किया। हवा कांप उठी, पक्षी उड़ गए और वृक्षों के पत्ते थरथराने लगे। तभी की आवाज हुई, शेर की आंख खुली। शेर ने अपनी पूंछ हवा में लहराई। उसकी भूखी दृष्टि सबसे पहले
अपने सामने खड़े 3 मानवों पर पड़ी। एक ही पल में वह उन पर झपटा। चिल्लाहट, भगदड़, फिर सन्नाटा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। उनके मंत्र, यंत्र, ज्ञान सब व्यर्थ हो गए एक जीवित शेर के सामने। पेड़ की ऊंचाई से सुभद्र ने सब देखा। उसका हृदय द्रवित हो उठा। आंखों में आंसू थे और चेहरा शांत। मित्रों, ज्ञान पर घमंड विवेक के बिना विनाश बन जाता है। यह तुमने जीवन की समझ रखी होती तो आज जीवित होते। सुभद्र पेड़ से उतर कर आया, जंगल में आगे बढ़ा जीवन की राह पर। कहीं भीतर उसने निश्चय किया, अब मैं ज्ञान भी प्राप्त करूंगा, परंतु बिना विवेक के नहीं। सुभद्र ने एक साधु के आश्रम में दीक्षा ली और बरसों बाद एक महान आचार्य बना, ज्ञान और विवेक दोनों का प्रतीक। राजा उससे सदा परामर्श लेते रहे और वह सदा यही कहता, विद्या विनय से युक्त हो तो ही उपयोगी है, नहीं तो रावण भी बहुत विद्वान था। दोस्तों, ज्ञान जब विवेक से शून्य हो तो अहंकार बनता है और वह अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। मित्र वही सच्चा होता है जो तुम्हें टोकता है, समझाता है, ना कि जो अंधे जोश में तुम्हारा साथ दे। पढ़ना आवश्यक है, और उससे पहले समझना और आत्मनिरीक्षण करना उससे भी आवश्यक है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में अपने विचारों को जरूर दें।